बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम अलैकुम ख़वातीन व हज़रात तो सने दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ तुआरी आवाज़ मेरी आवाज़ पूरे सराकिस्तान दी आवाज़ बल्कि मुल्तान दी आवाज़ आदम तो अपना मेज़बान रिजवान हुसैन और प्रोग्राम झोंक दे रंग घिन के हाज़र खिदमत और झोंक दे रंग प्रोग्राम दे सर मौजूद होंगे जनाब मुल्क पाकिस्तान दे नामवर गुलकार फनकार और अज जनाब सर मौजूद हैं जनाब शाहिदुल्ला खान पीर महलवी और शाहिदुल्ला खान साहब जड़े लाले अताउल्ला ईसा खिलवी दे शागिर्द हैं और बड़ी खूबसूरत आवाज़ दे मालिक हैं। इन्हां नाल गुफ्तगू करे सूँ इन्हां कोल जान सूँ कि अजकल जिवें कि लॉकडाउन की वजह करके करोना की वजह करके पूरे मुल्क दे विच हर शख्स परेशान है और इन्हां नाल असां सब तो पहले गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करे सूँ कि क्या आया कि हुकूमत ने फनकारा वास्ते कोई रिलीफ दिता है, फनकारा को कोई फंड दिता है, क्योंकि इन टाइम फनकार एक वो शोबा है कि जेह्ड़े कहीं दे अगों तली नहीं आ सकते, कहीं को मंग नहीं सकते, सफेद पोश शोबा है क्योंकि काफ़ी अरसे तो फनकार इंतहाई परेशानी दे विच हैं। गलबात करने शाहिदुल्ला खान दे नाल। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। जी रिजवान भाई क्या हाल है जनाब, ठीक है जी? अल्लाह दा करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शाहिदुल्ला भाई तुसां सुनाओ क्या हाल चाल है, तुहाडी तबीयत सेहत मिजाज ठीक वदन? करम चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले मैं रिजवान भाई और झोंक टीवी की पूरी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे दूसरी बार अपने स्टूडियो आने की सादक बख्शी। नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। नाज़रीन मैं दसेंदा वञा कि शाहिदुल्ला भाई दा कोई चंद दिहाड़े पहले एक्सीडेंट थी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हां को सेहत कामला अजला ता फरमावे और उन्हें वजह करके एक्सीडेंट की वजह करके कुछ हथ दी कुछ अंगली भी इन्हां फ्रैक्चर थी। असां दुआ गोई से और इतनी तबीयत नासाज होने के बावजूद भी मुल्तान शरीफ आए और मुल्तान शरीफ आके इन्होंने झोंक टीवी को टाइम दिता। मैं इन्हां दा थोरायत हां, इन्हां दियां मुहब्बतां दा बेहद शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया तुहाडी मुहब्बत जिहड़ी मैनूं इत्थे लै आई। अल्लाह पाक तुहानूं खुश रखे और इस अदारे नूं अल्लाह ताला होर कामयाबियां अता फरमावे। शाहिदुल्ला भाई ये दसो कि करोना की वजह करके लॉकडाउन की वजह करके वैसे तो हर शख्स परेशान है, लेकिन हर शोबे दे एक तंजीम होंदी है, एक तंजीम साजी होंदी है जिहड़ी कि उन्हां लोगों वास्ते बेहतरी सोचेंदी है। आया कि तुसीं क्या समझदे वे कि फनकारां वास्ते हुकूमत ने या तुहाडी कोई जिहड़ी फनकारां दी तंजीम है उन्हें कुछ तुहाकू कोई फंड या तुहाकू कोई मुश्किलात दे तुहाडी कोई मदद की? जी नहीं रिजवान भाई, फ़नकारों के लिए कोई मदद नहीं हुई, किसी किस्म की कोई मदद नहीं हुई, क्योंकि एक जो फ़नकार है ना, ये पाकिस्तान का एक हिस्सा होता है या एक पाकिस्तान की शान होती है। अपने मुल्क जिसका भी फ़नकार होता है वो उस मुल्क की शान होती है। तो ये तो हुकूमत को प्रमोट करना चाहिए कि यार ये एक फ़नकार है, इसके लिए क्या होना चाहिए, मगर नहीं। आपके सामने कितने फ़नकार बीमार होकर फौत हो गए, ठीक है, तो किसी ने कुछ नहीं किया। हाँ, हुकूमत को चाहिए है कि इन मौके के उत्ते कुछ इन्हां को रिलीफ दिता वञे, कुछ इन्हां दा वजीफा लाया वञे, क्योंकि शाहिदुल्ला भाई गाल करेंदे पैन सारे मुल्क के बड़े सारे गुलकार, बड़े सारे फनकार मतलब अलीलत की जिंदगी गुजार के खालिक के हकीकी दे नाल वन मिले। मतलब आखिरी टाइम जिहड़ा उन्हां दा हुंदा है वो इवें हुंदा है कि जिवें उन्हां को कोई जानदा ही कैं नहीं, लावारसां की तरह जिंदगी गुजरेंदे ने। एक पाई तो परेशान होंदे ने, एक गोली तो परेशान होंदे ने, एक टीके तो परेशान होंदे ने। शाहिदुल्ला भाई गुफ्तगू इवें थींदी रही। सब तो पहले ये दसो कि तुहाडे कितने क गावणे इस टाइम तक मार्केट च आ चुके हैं? जी मेरे गावणे तकरीबन कोई 500 550 सॉन्ग मेरा यूट्यूब पे आ गया और मज़ीद एक कर रहे हैं। अल्लाह खैर करे, एक मेरा कल रिलीज़ हो रहा गाना इतवार दी शाम नूं, ढोला मनाया ईद ते। ढोला मनाया इत्ते। अच्छा, ये 500-550 गावना जिहड़ा तुसां गाया है कितनी ज़बानें च गाया है? सब तो ज़्यादा तुहाडे गावने किहड़ी ज़बान च? जी सब तो ज़्यादा मेरे गाने हैं तकरीबन सराइकी में। अच्छा। क्योंकि सराइकी को मैंने शुरू से अपना एक अंग बनाया, गले में रचाया, तो उसके साथ ही फिर मैं थोड़ा थोड़ा पंजाबी भी गा लेता हूँ। पंजाबी तो मेरी मादरी ज़बान वैसे पंजाबी है, मगर मैं सराइकी को बहुत ज़्यादा मैं तरजीह देता हूँ। लोग तो तनकीद का निशाना नहीं बने कि तुसा पंजाबी वे तो सराइकी गाने गाते, या मतलब तुसा कैसा फील करेंगे जिस टाइम तुसा पंजाबी काफ़ी सारे गुलकारों के बैठे होंगे और अपने आप को सराइकी शो करवाओ तो उस टाइम कैसा फील थी? जी मैनू बहुत खुशी होंदी है कि मैं अगर सराइकी
ਗਾਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਗਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਜ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਸਾ ਥਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਚ ਗਏ ਬੈਠੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਸਰਾਇਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ सरायकी है? जी जी, बहुत सारे लोग हैं। जो मैं अब शो पे जाता हूँ तो तकरीबन मेरा स्टाइल सारा सराइकी वाला होता है, और अवाम के साथ जो सराइकी इलाका होता है अवाम के साथ बोलता भी सराइकी हूँ, तो सब मुझे यही समझते हैं कि ये सराइकी हैं। मगर मैं सराइकी तो नहीं हूँ, पंजाबी हूँ। मगर ये अल्लाह की अता है कि मुझे अल्लाह ने एक सराइकी ज़बान भी अता की हुई है कि जो मैं बोल लेता हूँ सबका दिल खुश हो जाता है। तुसा सरायकी दे इतने सारे गाने गाए, तुसा क्या समझते हो अगर तुसा पंजाबी गाओ तो इतने प्रमोट ना थी वो? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं इतना प्रमोट होता। ये नहीं था मतलब है कि सरायकी ज़बान इतनी प्यारी ज़बान है, सरायकी लोग इतने प्यारे लोग हैं कि जिन्हां दे विच कोई भी नाजरीन ये गल असां इवें भी कर सकते हैं कि सरायकी खिते दे लोग इवें हैं कि जिवें गुलदस्ते दे फुल होंदे ने, उहदे विच कोई भी फुल तुसां नवां फुल जड़ो तो उस समा वेंदा है। इवें ही साडे खिते दे विच साडे इलाके दे विच कोई भी ज़बान बोलण वाला शख्स साडी ज़बान नाल प्यार करिंदा है, साडे खिते नाल प्यार करिंदा है, तो इत्थों दे लोग उवें ही मुहब्बतां देंदे ने। जी बेशक बेशक, इस तरह ही है। शाहिदुल्लाह भाई, जिंदगी का कोई ऐसा वाकया दसो जिहड़ा अज तक तो कोई याद होवे? जी मुझे एक वाकया बहुत याद है। मैं सोचता हूँ कि मैं आपकी नज़र करूँ कि मेरी तकरीबन एज उस वक़्त थी कोई 15-16 एज होगी मेरी। पीर महल में रहते थे हम, तो हम एक शायर था इधर पीर महल के साथ ना एक इलाका था बुस्सी। अच्छा। तो एक शायर था, तो मुझे अभी मेरा कुछ नाम नहीं था, मैं पढ़ता था उस वक़्त, तो मेरा कोई नाम नहीं था किसी लिस्ट में भी कि मैं सिंगर हूँ या नहीं हूँ। बस वो मैं शुरू से गुनगुनाता था। मगर एक शायर था उधर का बुस्सी का, तो उसने मुझे सुना, मुझे सुन के उसने कहा जी शाहिद साहब हमारे इलाके में एक मेला लगता है, तो मेले में मुशायरा वगैरह बहुत होता है, तो मौसीकी भी होती है, तो वो बहुत सारे फ़नकार आते हैं उधर, तो आप भी तशरीफ़ लेके आना, मैं आपको मौका दूंगा। मैं कह जी बिल्कुल कोई मसला नहीं है, मैं ज़रूर आऊँगा। मगर मैं और एक मेरा दोस्त है पीर महल सिटी केबल में होते हैं मज़र साहब, तो हम दोनों चले गए। हमारी एज तकरीबन दोनों की एक ही थी। हम दोनों चले गए उधर, बस पे बैठे तो हम उधर चले गए। जब रात को प्रोग्राम शुरू हुआ तो काफ़ी सारे फ़नकार आए हुए थे, जो अच्छे अच्छे फ़नकार थे, मैं तो कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने गाया, आवाम थी, बहुत ज़्यादा आवाम थी। तो जब मेरी बारी आई, मैंने जब गाया तो मैंने आंखें बंद करके, जैसे मेरे उस्ताद मोहतरम गाते हैं, तो मैंने आंखें बंद के गाया, मैनू कर नहीं साड़ के कोला बिढोला सियाना थी में है। तो 2 मिनट में यही पता लगा कि आवाम जा रही है अपने अपने घरों में। यानी ये मतलब है कि तुम्हारा गाना उन्होंने तो इतना एक असर कर गया कि लोगों ने सुनना पसंद ही ना समझा। जी जी बिल्कुल है जी, आवाम जा रही है। मैं भी फिर माइक छोड़ दिया, मैंने कहा आवाम मेरा ख्याल मुझसे नाराज़ है जो जा रही है। मगर मैं उसके बाद मुझे शायर भी नज़र ना आया, तो मैंने किसी से पूछा, उनका दानिश साहब शायर थे, उधर के ही थे, तो मैंने उनका पूछा तो उन्होंने कहा जी उधर है। मैं उनके पास गया हूँ कि दानिश भैया अब तो मेरे पास कोई इधर सोने की भी जगह नहीं है, और इस वक्त मुझे कोई गाड़ी वगैरह भी नहीं मिलेगी जाने के लिए। तो उसने कहा जी आपको अभी सुलाते हैं, कोई बात नहीं ऐसी। तो एक घर था, उसकी बैठक थी, सर्दियों के दिन थे, बैठक थी, बैठक के आगे हम चारपाइयाँ डाल के तो हम सो गए। मज़र और मैं इकट्ठे सोए हुए थे, इधर 2 शायर थे, पता नहीं किधर से आए हुए थे, तो वो इधर सोए हुए थे। तो जो जूते हमने उतारे हुए थे नीचे, तो जब हम सुबह उठे हैं तो हमें जूतियाँ भी नहीं मिली, हमारी जूतियाँ भी कोई उठा के ले गया। चोरी असल तो जी जुत्ती तो सपाई वदेवे ना भाई जनो, वैसे चोरी दी आन ही वास्ते जिंदी आन चाह गया। नहीं चोरी की नहीं थी, वो मेरी अपनी थी। वो जूतियाँ को उठा के ले गया। हम उधर से बहुत शर्मिंदा हुए, हमने ये ऐसे ही खाली पाँव चलते गए। शुक्र मंगो ना तो जुतियां लुकाई ना तो तुसा जिस तरीके का गाना उनको सुनवाया आई उन्हें तो कुछ बिया नहीं किया। ये भी हो सकता था, मगर फिर भी हम पैदल ही आए, हमारी जेब में पैसा एक रुपया भी नहीं था, तो हम पैदल चलते आए। आखिर
एक बाइक आई, उसको हमने हाथ दिया कि हमने पीर महल जाना है। वैसे तुसा अगर रस्ते च कोशिश करो कहीं को मंगण दी ते तो कोई देवे हा? जी बिल्कुल दे देता, जो हालात थी हमारी उस वक्त। तो हम फिर बाइक पे बैठ के हम पीर महल आए हैं। तो ये वाक़या मुझे सारी ज़िंदगी नहीं भूलता, ये बहुत मेरे साथ गुजरा हुआ वाक़या। बिल्कुल नाजरीन, इंसान की जिंदगी च बड़ी सारी मुश्किलात आती है। एक नाम पावन की खातिर बड़ी सारी जद्दोजहद करनी पौंदी है, बड़ी सारी स्ट्रगल करनी पौंदी है, बड़ी सारी भुख कटनी पौंदी है। वो तपस्या कट्टण तो बाद एक नाम मिलता है। और वल कुछ लोग ऐसे बदकिस्मत होंगे कि जेडे उन नाम को संभाल ही नहीं सकते। अच्छा शाहिदुल्लाह भाई, तुसा अगर गुलकार ना हुआ तो क्या हुआ? फिर गुलकार ना होता तो फिर कोई ऐसा इंसान होता कि दुनिया मेरे पीछे पीछे होती, मैं आगे आगे होता। नहीं मतलब क्या तुसा पीर बनने के चक्कर चाहे? मतलब तुसा गुलकार ना हुआ तो क्या हुआ? बस ड्राइवर हुआ, बकरियां चरांदे वधे हुआ, मज्झी चरांदे वधे हुआ, खेती बाड़ी करेंदे वधे हुआ, या तुसा केड़े ऐसे इंसान हुआ तुसा जेड़े दुनिया तुहाडे पिछे पिछे हो गया? फिर मेरा मकसद ये है कि मैं फराडिया होता। अगर मैं सिंगर ना होता तो फराडिया होता, या जिम्मेदारी का काम करता, जो खेती बाड़ी का काम है हमारा वो करता। शाहिदुल्लाह भाई माशाल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो आपको बड़ा सारा नाम दिता है। 500-550 गाना तो टाइम नेट ते मौजूद है। मतलब ये शोहरत, मतलब शोहरत को क्या समझ देवे कि शोहरत केड़ा कितना एक ज़्यादा नशा है? ये नशा तो नहीं मैं कह सकता रिजवान भाई, ये पता क्या बात है, ये रब की एक देन होती है। अल्लाह ताला जिससे भी अता कर दे, हर बंदे को तो नहीं अता करता। ये होता है कि अल्लाह ताला एक मौका ज़रूर देता है बंदे को, वो बंदा अगर वो संभाल ले तो उसके नसीब की बात होती है, अगर ना संभाले तो उसके नसीब की बात होती है। कोई बंदा शर्त रखे जी, गल है भी शाहिदुल्लाह साहब अज अस तो कोई सवाल करना है, इस सवाल ते तुसा अगर पूरे उतरसो तो तुसा गुलकार ही वे, अगर तुसा पूरे ना उतरसो तो तुसा गुलकार कहनी वे। अगर कोई बंदा आखे तो कोई सवाल करे भरे मजमे दे विच कि तुसा अपने आप को या तो सराइकी ना सड़वाओ, अगर सराइकी सड़वैसो तो गुलकार कहनी वे, अगर सराइकी ना सड़वैसो तो गुलकार ही वे, तुसा क्या जवाब देसो? मेरा जवाब यही उसी कि मैं सराइकी, क्योंकि मैं सराइकी ने मैनू इतना बड़ा नाम और इतनी बड़ी शोहरत और इज़्ज़त से नवाजा है कि मुझे सराइकी इलाकों ने नवाजा है। ये सराइकी इलाके का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह खुश रखे मेरे चाहने वालों को। आखिर दे विच शाहिदुल्लाह भाई सारे नाजरीन को क्या पैगाम देसो? आखिर में पैगाम ये दूंगा कि जो भी कोई बंदा कोई मेहनत करता है तो उसकी जद्दोजहद जारी रखे। कि कोई स्टडी कर रहा है या कोई काम कर रहा है तो मेहनत करे। अब कई सारे लोग हैं जो मुझे कहते हैं शायद भाई आप सिंगर कैसे बने हैं, आपने इतना बड़ा नाम अपना कैसे बनाया है, कि मुझे हमें भी कुछ बताएं क्योंकि आप बहुत पुराने सिंगर हो चुके हैं इस वक्त। तो मैं फिर कहता हूँ कि मेहनत के साथ है। उस वक़्त भी मैं जो आपको मैंने अपना वाक़या एक सुनाया है कि उस वक़्त भी मैं सिंगर था, मैं शाहिदुल्लाह ही था। तो आज भी मैं शाहिदुल्लाह ही हूँ, ठीक है। उस वक़्त मुझे कोई जानता नहीं था, आज मुझे अल्लाह का शुक्र है कि मेरी पहचान है, एक अल्लाह की बहुत ख़ास इनायत है मेरे ऊपर। तो ये है कि बस मेहनत करो अपनी, मेहनत के साथ। वो शाकिर का शेर है, तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तू डीवा बाल के रखचा हवा जाने खुदा जाने। शाहिदुल्लाह भाई आखिर दे अस तुहाडे कोल कोई थोड़ा जिहा गावना भी सुनसूं, क्योंकि सबको पता है साजो सामान तक है नहीं, लेकिन वल भी तुहाडे चाहण वाले तुहाडा प्रोग्राम लेते बैठे हो सन। आखिर दे अपनी पसंदीदा कोई एक गावना सबको सुनवाओ जा। जी बिल्कुल सुनाता हूँ। ये मेरे बहुत ही प्यारे मोहतरम अपना दानिश वैंद साहब हैं ऑफ कबीर वाला, तो उनका एक सॉन्ग है जो अभी आ रहा है। पहले मैंने सॉन्ग उनका किया है बेली छोड़ के, तो अब ये ईद पे रिलीज़ हो रहा है कल 9 डेट और 5/2021 को, तो वो मैं आपको सुनवा। असां ढोला मनाया ईद ते, असां ढोला मनाया ईद ते, सारा रोला मुकाया ईद ते, असां ढोला मनाया ईद ते, असां ढोला मनाया ईद ते। आगे अंतर है जी। ओ रुसदारिया मैं मनेदारिया, हाथ ढोले दे पैरों ते लेंदारिया।
او رسداریا میں منداریا ہاتھ ڈھولے دے پیراں تے لینداریا ہاتھ پیراں تے لایا عید تے ہاتھ پیراں تے لایا عید تے سارا رولا مکایا عید تے اساں ڈھولا منایا عید تے اساں ڈھولا منایا عید تے اساں ڈھولا منایا عید تے اور کہیں نے لکھا ہے کہ مجبوریاں چاہ نکھڑیندیاں ہیں وس نال نکھڑدا کوئی نہیں مجبوریاں چاہ نکھڑیندیاں ہیں وس نال نکھڑدا کوئی نہیں تے غلام فریدا سب گلاں سچیاں ہیں ڈے عید لڑدا کوئی نہیں کوشش کرو عید آندی پئی ہے عید دے اتے اپنے انہاں دوستاں کو بھی مناؤ جڑے تواڈے کول رسے ہوئے اور خاص طور اپنے ارد گرد نظر گھماؤ کوئی ایسا غریب کوئی ایسا ندار کوئی ایسا بیمار کوئی ایسا لاچار تو موجود کہنے کہ جن دے جسم تے کپڑے نہ ہوں کوئی ایسا شخص تے موجود کہنے کہ جڑا ایک ٹائم دی روٹی تو بھوکا ہے اور دوستو خیال کرے سو اپنے ارد گرد نظر گھمے سو اور اپنا فطرانہ اپنی زکوٰۃ اپنی خرائط وقت تو پہلے دے سو تاکہ کہیں غریب دے کم آ سکے ناظرین ڈیدرا سو جھوک ٹی وی وسیب دی آواز اور اجازت دے سو اپنے نوکر اپنے خادم رضوان حسین کو وال ملسوں ایک نوے پروگرام دے نال نوے مہمان دے نال اللہ حافظ اللہ نگہبان